Küfründeki yangın nasıl geçecek abi? Bazı yangınlar söndürülmez, taşınır. Şehri sur içinde teslim etmezsen Yanma değil, yakma vaktidir derse öyle mi? öyle. 88 yıl evvel sizin yaptığınızın aynısını yaparım. Şehre öyle girerim. Şatilyon'un cezalandırılması demek. Hem orduyu hem halkı karşımıza almamız demek. Kudüs'ü geri aldığımızda intikam için müsaade edecek misiniz? Sence ne zaman harekete geçecekler? Şehir karşında Sultan Selahaddin. Artık o Selahaddin'den korkmanıza gerek yok. Felaket adım adım yaklaşıyor. Son kişi düşmeden Kudüs düşmeyecek. Geldiler Sevil'le. Sultan Selahaddin gazabı tüm şehri yok edecek. Gece boyu düşmanların duydukları tek ses, tek bir sesiydi. Size intikam için öldüreceğiniz ilk esirleri kendi ellerimle sunacağım. Görünüşe göre Şatilyon Kudüs'e bir asi olarak değil, bir kahraman olarak dönmüş. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही हुआ जिसका सबको यकीन था, यानी कि मस्जिद अक्सा के लिए तमाम मुसलमान एक हो गए। ये हमें दिखाया गया वहाँ पर एपिसोड में किया। जब मस्जिद अक्सा की बारी आई तो जिसकी भी जिद थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, तो वहाँ पर वो सब उसके साथ शामिल हो गए और सेम वैसा ही दिखाया गया। यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन जो कि अकेले निकल चुका था मेंबर को लेके, ताकि वो उसको मस्जिद अक्सा में रखा जाए और वहाँ पर वो दुआ कर लेता है। तो कारातगीन आपने सीन में देखा ही होगा, कारातगीन वहाँ पर कहता है अपने उन सभी साथियों से कि सुल्तान सलाहुद्दीन जब भी दुआ करता है तो एक बहुत बड़ी बारी जरूर होती है। तो वहाँ पर ऐसा सीन दिखाया गया, क्या ही हार्ट टचिंग सीन था वहाँ पर, क्या ही बेहतरीन सीन था वहाँ पर। जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन दुआ मांगता है तो वहाँ पर से आपने देखा ही होगा निज़ामुद्दीन और सभी मौजूद के बच्चे वहाँ पर सभी सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने पेश होते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ मिल जाते हैं। तो ये किस वजह से जो भी मुसलमान है वो एक मकसद के लिए एक दिन ज़रूर एक होंगे। वैसे ही वहाँ पर दिखाया गया जैसे मुसलमानों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर सभी एक हो गए और एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया जो कि अनडिफिटेबल लश्कर बन चुका है। और वहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन उसके बाद तकरीर करता है उन सबके सामने। और आने वाले एपिसोड में हमें कुदस का महासरा दिखाया जाएगा और कुदस का महासरा शुरू भी हो चुका है। और सुल्तान सलाहुद्दीन को क्या ही गुस्सा आ गया उस टाइम, लेकिन उसने वो गुस्सा भी खा लिया, अपने अंदर दबा लिया, लेकिन बोरो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बोरो शाम की तरफ रवाना हो गया अपनी वालिदा और बीवी को दफन करने के लिए। तो वहाँ पर आपने देखा होगा शतलान जिसका बदला भी लिया जाएगा आने वाले एपिसोड में। फातिमा खातून और सायरा खातून जिसकी शहादत हो चुकी है, जहाँ पर शतलान ने उनका कत्ल किया, तो आने वाले एपिसोड में सबसे पहले उसका बदला लिया जाएगा। तो ये आपने देखा ही होगा ट्रेलर में कि सुल्तान सलाहुद्दीन बेलन से कहता है कि शहर हमारे हवाले करो वरना हम उसको हासिल करना जानते हैं कि कैसे हासिल किया जाए। तो वहाँ पर बेलन उसे कहता है कि आओ शहर हमारे सामने फतह करो। तो शायद बेलिन को लगता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन उसको फतह नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने एक मंसूबा बनाया है सलाहुद्दीन को वहाँ पर फंसाने के लिए, वो भी शातिलान के कहने पे। तो अपने ट्रेलर में ये देखा ही होगा लड़गाय जो कि बेलिन से कहता है कि शातिलान ऐसे आ रहा है जैसे एक फतह कमांडर आ रहा है। लेकिन वहाँ पर से आपने एक और सीन ये भी देखा होगा जहाँ पर कोकब्रो अकेले जाता है और नारे तकबीर कह के पुकारता है। वहाँ पर से बेलियन की चीखें सुनाई दे रही है कि वो सबीले से कहता है कि रात भर इतनी आवाज़ें गूंज रही है, खाली अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंज रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन को वो शहर नहीं देंगे क्योंकि सामने लड़गाय है जो कि तख्त संभाला हुआ है। तो उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन फतह करने के लिए निकलेगा, लेकिन सबसे पहले शतलान का खात्मा किया जाएगा क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन जब शतलान को देखेगा तो उस टाइम शतलान का क्या ही हाल किया जाएगा। तो और आने वाले एपिसोड में कुदस की फतह दिखाई जाएगी। बोरो जो कि काफ़ी गुस्से में है वो बदला लेना चाहता है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन उसको कहता है कि जो भी गुस्सा है वो अपने अंदर रखो, वो दुश्मन पर आप निकालो, यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमें एक मंसूबा बनाना है, हमें कुदस को फतह करना है। तो ये थी फिलहाल के लिए अब तक की डिटेल्स, बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।